गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग लेनिका, कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया बच्चे बढ़िया। रिंकी गुड इवनिंग। आप अगर कुछ कह रहे हो ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम को। आई गेस नेटवर्क इशू है शायद आपकी साइड से ना। एक बार देख लो, एक बार फिर से लॉग इन कर लो। यस मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग तन्वी, गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? ठीक है, आप बढ़िया बेटर हैं। आप कैसे हो? ओके। मैम एग्जाम चले तो नहीं कर पाती थी ज्वाइन। अच्छा, कितने टाइम बाद किया आपने ज्वाइन? हेलो, आवाज आ रही है? गुड अच्छा इवनिंग। 20। गुड इवनिंग भूमिका, गुड इवनिंग। 28 से बंद थी। अच्छा, ओके। कोई बात नहीं, ऐसा है रिकॉर्डिंग्स का मैंने लिंक भेजा था ग्रुप में, है ना? तो हाँ, आपने ऐसा करना कि वो उसको सब्सक्राइब कर लो। फिर उसके बाद जितने भी क्लासेस हैं आपको नहीं समझ में आ रहा, उन टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, मतलब एक बार देख लो, सुन लो, पढ़ लो। और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट है स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में, तो आप मेरे को बताना, ठीक है? मैम मैं भी यस आज मैम। हाँ जी, मैं भी आज दूसरे दिन लगा रखी रही हूँ। कल 8:41 पे ज्वाइन हुई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे करिश्मा कुमारी, बहुत सुंदर फोटो है आपकी। करिश्मा, सुनाई दिया आपको? यस मैम। नाइस यार, नाइस। नाइस डीपी। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। किसने बोला ये पता ही नहीं लगा मुझे। वंशिका? ज्योतिका। अच्छा, ज्योतिका। हेलो ज्योतिका, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? ठीक है मैम, भी ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तन्वी, गुड इवनिंग तन्वी। तुम वहां कहाँ देख के बैठी हो? किसी और की फोटो है क्या ये? नो। यस मैम। भूमिका की भी भूमिका की नहीं है, है ना? आरुषि, आरुषि की है ना ये? आरुषि, नाइस यार, नाइस डीपी। थैंक यू मैम। भूमिका, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है भूमिका की नहीं है ये? मैम मैं नहीं हुई। ये नहीं है। हाँ। हाँ, तन्वी की भी नहीं लग रही मुझे। लिनिका, ये मैम। लिनिका की तो है खुद की, है ना? मैम नाइस लिनिका, नाइस। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे, वेलकम। अच्छा, तो तुम मुझे शक्ल नहीं दिखा सकते, तो तुमने सोचा मैम को डीपी दिखा देते, है ना? यस मैम। मैम। गुड इवनिंग मैम। वाह। गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गौरव।
तुम जब आते हो सारे साथ में आते हो, हैं प्लानिंग करके आते हो, आज क्लास में नहीं जाएंगे। देखो स्वास्तिक भी आ गया आज। नो मैम। नो मैम। अमन, मेरे को सुनने में आया तुम शादी में थे, तुम अपनी शादी तो नहीं करवा रहे हो? नो मैम। हैं? नो मैम। देख लो, सारा दिन गौरव बता रहा था मुझे शादी पे जाते रहते हो तुम। हाँ मैं जी भी मैम। शादी में था। हैं? मैं भी शादी में था। हाँ देखो, शादी में घूमते रहते हो। तुम्हारा वो एक और चहत्य कहाँ है, प्रिंस कहाँ है? वो तो गायब ही हो रखा है। अच्छा लगता है ना तुम्हें जब मैम बार बार बुलाती है, खुद से तो आना नहीं होता। क्यों स्वास्तिक? नो मैम। पीएम के बच्चे हो ना तुम। नो मैम। फीलिंग तो तुम पूरी पीएम वाली लेते हो सबके समय। बुला रही हैं मैम तो चले चलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग। ये क्या टेडी बियर डे? टेडी बियर रिंकी, असली में टेडी बियर दो ना फिर आप। क्यों रिंकी? बबीता, गुड इवनिंग बच्चे। घर से तुम बाहर नहीं निकल रहे होगे, तुम्हें एक टेडी नहीं मिला होगा। तो तुमने सोचा यार चैट पे टेडी कर देते हैं। मैम अभी मैसेज में ही सबको मिल जाता है। अच्छा। मैम मुझे भी मिला था मैसेज में। अच्छा, मैसेज। चलो अच्छा है, तुम्हें मैसेज में तो मिला। आ जाओ यार जल्दी जल्दी, पता नहीं कैसे सो सो के आते सच में। हम्म मैंने आगे से 8-5 के बाद बंद कर देना है क्लासेस में, एंट्री नहीं होने देगी फिर। समझ में आ गया बच्चों? अगर आप 8-5 के बाद आओगे ना, आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन द क्लास। कोई ओके मैम। एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ट्राई करो आप 5 मिनट पहले आ जाओ अगर कोई दिक्कत आ रही है, बट 8-5 के बाद कोई इमरजेंसी है तो आप आओ ना इतनी लेट। अब ये थोड़ी ही मैम पढ़ना ही, आते ही तुमने पढ़ना होता है, ऐसा नहीं होता है कभी। तुम मैम से थोड़ी तो गप्पे मारोगे, या फिर तुम इतने पढ़ाकू तो हो नहीं, वो तो मुझे पता लग गया। मैम ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग। बहुत जल्दी आ गए बेटा। कोई आवाज नहीं। ठीक है, मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है। मैम आवाज यो आ यो रही मैम। है। जो मैम ओके, यो यो मैम। सेट कर लूं। हाँ जी। अरे टेढ़ा लग रहा है पता नहीं क्यों। तो कैसे हो सब? बढ़िया मैम मैम, आप हम कैसे हैं? फाइन मैम। बस मैम भी बढ़िया है। तो फिर हो गई तैयारियां तुम्हारी शुरू एग्जाम्स की? गुड इवनिंग यो मैम। यो मैम। यो मैम, बड़ी जल्दी तैयारियां कर लिया यार तुमने। गुड इवनिंग बच्चे। बबीता ने बोला ना यस मैम। टाइम से आया करो बबीता। मैम ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। तो तुम ना एक काम करा करो, 7:45 पे आ जाया करो क्लास में। तुम्हारी ये पनिशमेंट है, ठीक है? मैम 7:55 तक तो ट्राई करो। ऐसे कौन सी ट्राई मारते हो तुम कि तुम्हारे को 10 मिनट लग जाते हैं आते आते। चलो सबके लिए सॉरी आइए। मैम। हाँ सबके लिए आइए, बबीता के लिए नहीं है सिर्फ। 8-5 के बाद, अगर 8-5 में मैम ने इसलिए रखा है क्योंकि 5 मिनट्स इमरजेंसी हो जाती है। चलो बच्चा इधर उधर होता है, बट रोज थोड़ी यार, रोज थोड़ी इमरजेंसी होती है। फिर मैम को किस दिन मैम इमरजेंसी होगी तो। होता है। अरे बच्चे, मैं आपको ही सबको बोल रही हूँ, आपके आने से पहले भी कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनको भी बोल रही हूँ, टेंशन मत लो। ओके ठीक मैम। है, बस सबके लिए है ये।
टाइम से आए टाइम से जाएं, वरना लेट आएंगे तो लेट जाएंगे। अच्छा लगेगा क्या तुमको? नो मैम। नो मैम। है ना, इसीलिए चलो। एक सेकंड रुको। कल की क्लास से बच्चों किसी को कोई डाउट है फटाफट से बताओ। नो मैम। मैम। नहीं है? ठीक है, तो फटाफट से मेरे को ये बताएंगे कि जो हेपेटोपोर्टल सिस्टम होता है वो क्या होता है। फटाफट चैट पे लिखो, चलो जल्दी। हेपेटोपोर्टल सिस्टम क्या होता है? सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है मैंने। हेपेटोपोर्टल सिस्टम क्या होता है? गुड इवनिंग अंजना। चलो जल्दी जल्दी। You have only 5 seconds to type. 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, tick tick 4.5, tick tick 5. और मार पड़ेगी अगर तुमने कॉपी खोल के दिखा दो, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हें डाउट नहीं है। अब तुम एक दूसरे का वेट कर रहे हो, पहला कोई लिखे तो मैं उसको देख के लिखूं। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। मैम। चलो फिर जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हेपेटोपोर्टल सिस्टम जल्दी लिखो। कोई टाइप नहीं कर रहा क्या? बता दो यार, तुम ऐसे ही बता दो चलो। हिमानी इतना लेट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, इतना लेट क्यों? मैम वो ममानी थी घर में, अभी आए। अच्छा फटाफट से मुझे बताओ हेपेटोपोर्टल सिस्टम क्या होता है? बताओ यार, कुछ पूछ लिया तो भाग जाते हो तुम लोग। एक को नहीं पता हेपेटोपोर्टल सिस्टम क्या होता है? पलक, पलक बताओ जल्दी, पलक है? पल्लवी, लिवर एंड किडनी क्या लेने का? पल्लवी कपूर। पल्लवी कपूर आजकल बहुत शांत है, वैसे भी पता नहीं क्यों नहीं बोलती है बेचारी। तो पल्लवी आज तुम बोलो जरा। तन्वी इतना लेट क्यों क्लास में? तन्वी कौंडल। तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें पता नहीं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? नोट्स नहीं बनाए तुम लोगों ने कल? हम्म, पढ़ा ही नहीं है मैम हमने तो। यार एक का भी जवाब नहीं आया, इतना टाइम लगा दिया, 3 मिनट लगाते हो तुम टाइप करने में। नो मैम नहीं बनाए, शाबाश बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ फिर। इसका मतलब तुमने पढ़ना छोड़ दिया यार। मैम पढ़ाना छोड़ दे? नो हाँ, मैम। तो बच्चे तुम लोग पढ़ के क्यों नहीं आते हो? रीजन बताओ, क्या आना पढ़ने का रीजन है तुम लोगों का? कल पढ़ाया क्लास में, तुम्हें याद ही नहीं है? ऐसे कैसे याद नहीं है? बच्चे अगर नॉर्मल मैम ऑर्गन मुझे से अगर पता है। किसको मैम। पता है? ये मुझे कौन है यार? तुम्हारे 30 बच्चों के बीच में मुझे? ज्योतिका। ज्योतिका, ठीक है। तो ज्योतिका मुझे बताओ कि अगर ऑर्गन से सीधा हार्ट की तरफ जाएगा तो वो कौन लेके जाएगा? कहाँ गया बच्चा? ज्योतिका। ठीक है, आरुषि बताओ। रीनल पेन। वेरी गुड, रीनल वेन। जोरदार तालियां आरुषि के लिए चैट पे। बस एक आरुषि है क्या पढ़ के आती है? बाकी तुम क्या सो के आते हो क्या मस्त? ज्योतिका बताओ हेपेटिक पोर्टल क्या होता है बच्चे? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ज्योतिका कौंडल अब कहाँ चली गई? ज्योतिका, बच्चे तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो यार। पढ़ के नहीं आए हो तुम लोग?
मतलब इतना सन्नाटा है, मतलब पढ़कर नहीं आया कोई भी। फिर तुम क्लासेस क्यों लगाते हो? प्रवचन चल रहा है यहाँ पे। मैं भी नहीं पढ़ा रही, फिर तुमने नहीं बोला तो मैं भी नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे ही मौन व्रत रख के बैठ जाती हूँ। खुशहाली इतना लेट क्यों आ रही हो क्लास में आप? खुशहाली, आजाद, अजद, जवाब दो बच्चे, जवाब दो, जल्दी जल्दी बोलो। मैम। गुड इवनिंग। क्या हुआ क्या? इतनी लेट क्यों आए आप? मैम क्लास नहीं हो रही थी ज्वाइन। ट्राई करना मैम नेक्स्ट क्लास टाइम। नहीं होती ज्वाइन। हाँ जल्दी ट्राई करना ज्वाइन यस होने का, मैम। ठीक है। ओके, बताओ बताओ ज्योतिका, जल्दी बताओ। अब बताओ, अब आवाज आ रही होगी ना? क्या होता है हेपेटिक पोर्टल? Ma'am, transport blood from the digestive tract to the liver. फ्रॉम लिवर टू द हार्ट, है ना? इस पूरे प्रोसेस को हम हेपेटोपोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब तुम मुझे फटाफट से ये बताओ, पढ़ने का तुम क्या लोगे? सर इतना सारा मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने कहा मैम हमें समझ में आ गया, तो जब तुम्हें समझ में आता है तो मैं क्वेश्चन पूछते तुम आंसर क्यों नहीं देते हो? मैं भी ना एक काम करती हूँ, वीडियो ऑफ करके म्यूट करके बैठ जाती हूँ, ठीक है। मस्त मौन व्रत क्लास चलाते हैं हम, ठीक है। यार ये स्कूल नहीं है, तुम्हें डाउट है तो पूछ लिया करो। कितनी बार बोला है मैंने, स्कूल में मस्त टीचर बोलता है, बच्चे सुन के आ जाते हैं, सही होता है ना? हाँ या ना? यो मैम। तो मैम ये तुम्हारा स्कूल नहीं है। अगर क्लास में इतने बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैम नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं आता तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो आ जाओ अब। ऐसे तो तुम चुप ही रहोगे सारा टाइम। ऑर्गन से हार्ट की तरफ रीनल वेल लेके जाते हैं, लेकिन अगर किसी इंटेस्टाइन से या स्टमक से या आपका जो पैनक्रियाज हो जाता है उससे वो लिवर में जाता है और फिर वो हार्ट में जाता है, ऐसे को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कह देते हैं, क्योंकि वहां पे हेपेटिक पोर्टल वेन प्रेजेंट होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन के वजह से इस पूरे सिस्टम को हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कह देते हैं। समझ में आया? इतना टफ नहीं है जितना तुम टफ बना रहे हो। आया समझ बच्चों? यो मैम। ये यो मैम। मैम। कोरोनरी सर्कुलेशन सबको समझ में आ गया था? मैम बता दो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोरोनरी सर्कुलेशन समझ में आया तुम लोग? जल्दी बोलो यार, इतना टाइम मत लगाया करो। नो मैम। आ गया तो फटाफट से बताओ, कोरोनरी क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? दिल पे पत्थर रखे, मुझे कहाँ कूद जाना चाहिए? बर्फ में या पानी में? बेड पे ही कूद जाना चाहिए मुझे लगता है ना, जिस हिसाब से तुम लोगों के हाल है। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ यार। इसका मतलब तुम्हें मैम अरोटा सप्लाई करता है ब्लड पूरी बॉडी यस, में। अरोटा सप्लाई करता है। जोरदार तालियां रुचि के लिए। चलो मुझे चार्ट पे दिखना चाहिए, तुम्हारी तालियां ही बजा लो बच्चे। जब आपके अरोटा से डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अरोटा का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपकी पूरी बॉडी में जाती है बच्चे, उसको हम क्या कह देते हैं कि देयर इज टू आर्टरीज प्रेजेंट, टू कोरोनरी आर्टरी। अब फटाफट से आप क्या करोगे, अपने हाथ को जरा फोल्ड करो ऐसे, थंब अंदर की तरफ और पूरे 4 फिंगर्स ऐसे फोल्ड करो। हो गया सभी का फोल्ड ऐसे? ये मैम। यो ठीक है? मैम। ये जितना आपका हार्ट है ना, जितना आपका हाथ है ना उतना आपका हार्ट है, दिल है, ठीक है। अब इसका जो फ्रंट साइड है, अब हमारा हार्ट कैसे से टिल्टेड है ना, थोड़ा ऐसे है ना, टेढ़ा सा। तो ये जो पार्ट है यो मैम। दिस इज योर, लाइक यू कैन से राइट कोरोनरी आर्टरी, एंड इसकी जो बैक साइड है यहाँ पे एक कोरोनरी आर्टरी है। तो 2 कोरोनरी आर्टरी है जो कि अरोटा के ऊपर प्रेजेंट है। अरोटा का काम क्या होता है? आपकी पूरी बॉडी में, चाहे वो खुशहाली हो, तन्वी हो, हिमानी हो, ज्योतिका हो, वंशिका हो, कोई भी क्यों ना हो, हेलेन मैम भी क्यों ना हो, हर किसी की बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है दैट गोज फ्रॉम योर अरोटा।
याद रहेगा? यो मैम। यो मैम। थोड़े सीरियस हो जाओ तुम। चलो ओके, अब आ जाते हैं आगे। कोरोनरी हो गया। अब कोरोनरी के बाद समझने वाली चीज है, क्या चीज है ये कि आपका जो हार्ट होता है, ठीक है? और कोई डाउट है? तुम लोग को डाउट ही नहीं होता, तुम तो कुछ पूछना ही नहीं चाहते हो, है ना? क्या ही पूछना मैम, हमें तो सब आता है। नहीं यार, कहाँ चला गया वो? कोरोनरी सर्कुलेशन सबको समझ में आ गया? हाँ, एक पॉइंट तो बता। यस सर। ये पॉइंट देखो, मैंने तुम्हें कल शादी का एग्जाम्पल दिया था। शादी के एग्जाम्पल में ये था कि अगर तुम खुद सोचो ना, अगर सोचो कि तुम्हारे घर पे शादी है, तुमने 200 300 400 गेस्ट को बुला लिया, ठीक है, और तुमने इतनी बड़ी टंकी बुला ली है पानी वाली, और तुम वहां पे इसके सामने खड़े हो, यार हाँ भाई मैं तो इसमें इसमें पानी भर के सबको दूंगा, पूरे 400 को, है ना? तो तुम वेट करे हो, हाँ यार ये भरे, फिर मैं जाके उनको दूं। और ये 20 लीटर के बॉटल में कितने कितने लोगों को दे पाओगे तुम पानी? मुश्किल है ना, टाइम लगेगा ना। यो मैम। तो खुद ही बोल देगा कि भाई तू पानी भर ले और तू खुद ही पी ले, मैं अपने घर जाके पी लेता हूँ, है ना? यही बोलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े पतीला लाना पड़ेगा। जब आप बड़ा पतीला लेके जाएंगे उसमें पूरा पानी भरेगा और मस्त आप दे सकते हो। तो सेम वे आर्टरी जो है, आर्टरी की सबकी ओपनिंग होगी वेन में, वेन से वो जाके खुल जाएगा बच्चे आपके साइनस में, ठीक है, और वो क्या करेगा, राइट आर्टरियम में ओपन हो जाएगा। समझ में आई सभी को ये बात या नहीं आई? यो मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। अब हम समझ हार्ट होता क्या है यार, दिल है क्या? हमने समझ लिया यार, सर्कुलेशन होती है, कईयों के पास सर्कुलेशन डबल डबल चैम्बर्ड, कईयों के पास हार्ट जो है वो डबल चैम्बर्ड है, कईयों के पास 3 चैम्बर्ड है, कईयों के पास, जल्दी बताओ, कईयों के पास 4 चैम्बर्ड है ना? सबके पास हार्ट जरूर है, हार्ट नहीं है तो गिल्स है, तो कोई, सॉरी गिल्स नहीं, गिल्स तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सबके पास हार्ट है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास हार्ट नहीं है। ऐसा कोई है तुम में से, कोई है जिसके पास दिल नहीं है? तुम्हारे पास ही नहीं, तुम्हारे पास दिल तो है ही नहीं, तुम में से किसी के पास, तुम पढ़ के नहीं आते हो, तुम बस दिल कहाँ से है? तुम्हारा मन करता, तुम पढ़ के आते, तुम जवाब देते, है ना? तभी तुम दिल पढ़ पाते, तो तुम्हारा पढ़ना ही नहीं करता है। सच है ना ये? जवाब नहीं आ रहा। नो मैम को मैम। बस 1 मिनट दो, बस 1 मिनट, ठीक है? यही है मैम, जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्या समझ आया तुम्हें कि तुम्हें दिल है तो पढ़ना चाहिए, है ना? नहीं मैम। दिल नहीं है तो पढ़ना नहीं चाहिए। ओके, सो बच्चे हम स्टार्ट करेंगे हार्ट से। फाइन। सो हार्ट हमारा दिखता कैसे है? कुछ ऐसा, है ना? हमारा हार्ट ऐसा दिखता है। तो यार इस हार्ट में क्या है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? कुछ मसल हमने कल देखा कि जो वेंट्रिकल्स है उसके ऊपर कुछ पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। वेरी गुड। अब ये एक ना रिदम बना के रखता है ना? अब दिल पे जरा हाथ रखो, आपको एक साउंड सुनाई देगा, तो वो चल रहा है, धक 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 धक। हिंदी में धक है, इंग्लिश में लब डब है, सीखेंगे आज वो लब डब कैसे आता है, ठीक है? तो ये जो है ये एक ऑटो रिदमिक साउंड है इसकी, है या नहीं है? यो मैम। तो कि ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से इट रिलीजेस 70 - 70 V, एंड ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को जेनरेट कर देगा। समझ में आया? मैम। सच में आ गया तुम्हें यो समझ? मैम। मुझे तो नहीं लग रहा समझ में आया तुम्हें। अब छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम,
फटाफट से तुम्हारे साथ अगर कोई बैठा तो उसको कहना है कि 2 मिनट प्लीज शांत से बैठ जाओ, क्योंकि ठंड का टाइम है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फटाफट से, तुम्हारा जिस कमरे में बैठे हो, अगर तुम्हारे कमरे में फैन नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी और कमरे में जाओ, फटाफट से फैन ऑन करके वापस आ जाओ। ये देखना भी है उसको, ऑन करके ऑफ करके आना वापस, ठीक है। ऑन किया, ऑफ किया, अब जाओ दौड़ के जाओ और आओ, और फिर बताओ किस किसने किया। थम्स अप करना, थम्स अप नहीं, हैंड रेस। मैम ठंड लगेगी। कर दिया। अरे बच्चे ऑन करके आ जाओ, बस ऑन करके ऑफ करके आ जाओ। मैम कर मैम लाइट चली गई। कर दिया मैम, लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है, वाह। मैम से करना। कह रही है कहीं चलो। क्या रिंकी, मैम कर दिया। रिंकी कर क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं रिंकी, आपकी मम्मा कुछ कह रही है। मैम लाइट नहीं है, ऑन कहाँ से करें। अच्छा, और तुम लाइट नहीं, तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो इतनी अंधेरे में फिर। वाह यार, पढ़ाई। हाँ क्या, सोच रहे है हैं। एक एक करके ये बोलो। लाइट है। क्या रिंकी, आवाज कट रही है बच्चे। लाइट है मैम। लाइट है, नहीं तन्वी के मैम नहीं है। मैम बाहर बारिश हो रही है तो लाइट चली गई है और अच्छा, फोन पर पड़ गई। ओके ओके, कर लिए सबने। जब तुमने फैन ऑन किया, उसको कितना टाइम लगा फैन होने में, ऑन होने में। मैम जैसे बटन ऑन किया हो गया स्टार्ट। वेरी गुड, जैसे ही बटन ऑन किया वैसे ही फैन ऑन हो गया। लेकिन अब तुमने फैन ऑफ भी तो किया होगा, यस मैम। है ना। मैम। तुमने फैन ऑफ किया, देखो फैन अभी भी चल ही रहा होगा, यस मैम। यस टाइम लगा। मैम। तो बच्चे जब आप फैन ऑन करते हो तो क्या है, एक करंट जाता है तो फटाफट से फैन ऑन होना जाता है ना। और जैसे ही आप बंद कर देते हो, करंट तो चले जाता है लेकिन एनर्जी अभी भी रहती है, उसकी एनर्जी हो जाती है स्लो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो आप ही के हार्ट के अंदर, तन्वी तुम किस लिए ताली बजा रही हो। हाँ चलो ठीक है। तो अब जैसे ही क्या होगा, आपके हार्ट के अंदर भी यार कुछ इलेक्ट्रिक चीजें चलती है, इलेक्ट्रिक करंट चलता है ना। मतलब इसके वजह से ये नहीं कि तुम्हारे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट बजेगा, ऐसा नहीं है। बट जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तब वो क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा। कैसा रिस्पॉन्स देगा देख लेते हैं, ऐसे नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये है जैसे आपका हार्ट, हार्ट में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हुआ है, दैट इज योर कितना, 70 -70 MV। तो एक टाइम आएगा जहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, ये अपने आप को रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब होता है, क्या होता है रिवर्स। अरे मैम पीछे हाँ, वापस से वो होना, लेकिन वापस से मतलब अभी नहीं होगा, वो बाद में होगा। रिवर्स इन द सेंस की जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, सेम वे यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। और एक टाइम आएगा कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये अदला बदली कर लेंगे, इसको हम बोल देते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोल देते हैं, डीपोलराइजेशन। समझ में आया यहाँ तक। और क्या होगा, इसके वजह से इसने, अब यार इसने अपने आप को उल्टा किया, चेंज किया, कुछ चेंज करना है तुम्हें, एनर्जी लगेगी। कितनी एनर्जी लगी, +30 MV। समझ में आया तुम्हें या नहीं आया। यस मैम। तो इसने क्या किया, इस ऐसे पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल का मेजर काम हार्ट में आपको दिखाई देने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल ध्यान से सुनना कृपया करके, जो भी तुम काम कर रहे हो उसको रखो साइड पे, कान रखो ओपन, आंखें रखो ओपन, दिमाग रखो ओपन, सब ओपन रखो, मुंह को मत ओपन करना, ठीक है, मुंह बंद रखना वरना मक्खी चली जाएगी, चाहे रात हो यार, मच्छर भी आ सकते हैं।
ठंड में भी काफी अपने आप को उन्होंने मॉडिफाई कर लिया है, ठंड में भी घूमते हैं आजकल, देखा है तुमने? यस मैम। पहले सिर्फ गर्मी में दिखते थे, आजकल ठंड में भी दिखते हैं। इनको ठंडी नहीं लगती है, से पता नहीं कंबल ओढ़ के घूमती हैं, ऐसी फीलिंग आती है हमें, है ना? यस मैम। ठीक है, चलो। तो एक्शन पोटेंशियल जो है ये एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। यार जब आप एम्ब्रॉय थे, यानी आप इन द सेंस कि आप अपने गेस्टेशन पीरियड पे थे, मदर के वूम में थे, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो इस दुनिया में, ऑब्वियस सी बात है कोई आसमान से तो टपका नहीं है ना, सब के सब मम्मा के वूम से आए हैं। तो जैसे ही आप वूम में रहते हैं, सॉरी, जैसे ही आप वूम में रहते हैं, कुछ पैचेस आपके एम्ब्रॉय में होते हैं। वो जो पैचेस हैं, वो पैचेस आपके कुछ हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड पैचेस होते हैं, जो एकदम न्यूरॉन की तरह ही काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं ये? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का काम होता है, ठीक है। जैसे पता, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे पास एक कप है, अब यार मैं इसको वहां रख दूं दूर, है ना, मुझे कैसे पता इसमें चाय ठंडी है या गर्म है? मुझे तो नहीं पता। अब मैं जाऊंगी, अगर इसमें से धुआं उड़ता हुआ दिख रहा होगा तो मुझे पता है ये गर्म है, बट मुझे नहीं पता वहां पे रखा हुआ है, और मैं टच करूंगी तब मुझे मेरे सेंसेस को पता लगेगा कि दिस इज हॉट। कौन बताएगा? कौन बताएगा? न्यूरॉन बताएगा यार। न्यूरॉन्स। आ रहे हो तुम बोलने में, जल्दी जल्दी बोला करो, एक्टर हो यार, ठंड में तुम्हें ठंड लगती? न्यूरॉन्स बताते हैं, ठीक है। तो गर्म हो ठंडा हो कोई भी है, सिग्नल क्या करेगा? सिग्नल फटाफट से आपके ब्रेन तक जाएगा, वो हम करेंगे सीरियल्स में, और उसके बाद फिर आपको पता लग जाता है यार ये गर्म है या ठंडा है, ठीक है। अब यही सेम चीज क्या करेगा? हाँ, ऐसे ही आपके पैचेस भी एम्ब्रॉय के अंदर फटाफट से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर जो आपका पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल है, वो क्रिएट होता है हार्ट के अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या नहीं आया? दूसरी बात, एक तुम्हें वर्ड बताया था मैंने, मायोजेनिक, याद है तुम्हें? मायोजेनिक नहीं पता तुम्हें? परसों ही तो बताया मायोजेनिक, कल भी आई गेस था, कल भी हम। पता है मायोजेनिक। बताओ क्या होता है मायोजेनिक? क्या होता है, जल्दी बताओ। मैम हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक। हार्ट से जो आपका हार्ट बीट का इम्पल्स होता है उसको मायोजेनिक कहते हैं, है ना। और एक होता है न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक कहाँ से होता है? न्यूरॉन से। मैम जो न्यूरॉन से। हाँ, जो न्यूरॉन से होता है। अब जो आपका मायोजेनिक है वो आप किस में देखेंगे? जल्दी बताओ, किस में देखोगे? वर्टिब्रेस। वेरी गुड, वर्टिब्रेट। ये किसने बोला? आरुषि। ये आरुषि है जो पढ़ के आती है, बाकी सब क्या करते हो? न्यूरोजेनिक किस में होता है? इनवर्टिब्रेस। शाबाश, ये आरुषि ने बोला है। यस मैम। बताओ यार, इसके लिए तो मुझे गिफ्ट देना चाहिए। नहीं, नहीं देना चाहिए बच्चों। तुम बताओ, आरुषि क्यों बताएगी? तुम बताओ बच्चे, सबसे ज्यादा आंसर कौन देता है हमारी क्लास में? आरुषि। आवाज डबल डबल आ रही है। अच्छा, यस मैम। अभी भी आ रही है? वो जब माइक सब अनम्यूट करते हैं तब हो जाता है। मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार बेटा लॉग इन करके लॉग, अब फिर से आ जाओ। हाँ, तो मुझे बताओ यार, क्या गिफ्ट दिया जाए आरुषि को? क्योंकि मैंने देखा सिर्फ आरुषि है जो देती है, बाकियों का मैं क्या करूं? मैम आवाज ही रुक रुक के आती है। फिर बेटा नेटवर्क का इश्यू होगा आपकी तरफ से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा उसके मैं गिफ्ट दूंगी, मैंने कहा था ना ये? नहीं कहा था? याद ही नहीं है तुम लोगों को? बताओ। हम आवाज नहीं आती क्लियर आपकी, रुक रुक के आती है। नेटवर्क, यार नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपकी, या तो आप सारा दिन यस मैम। हो ना। अगर आप सारा दिन नेट चलाते हो फिर आप क्लास में बैठोगे, आपका नेटवर्क ही दिक्कत करेगा, और उसमें मैम नहीं कुछ कर सकते, उसमें आप ही को ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे फोन में तो नो सर्विस आ जाता है सिम का, फिर चल आवाज। हाँ, वो इसीलिए ही होता है। फिर यार अगर आपको क्लासेस लगानी है तो फिर वो, क्योंकि आपको 2 घंटे क्लास लगानी है, एक यहाँ लगानी है, एक दूसरी एक और जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री होगी, तो आपको नेट बचाना पड़ेगा अपना।
नो मैम। फोन लेना बनाना है, इसमें सिम नहीं हाँ, चलती ना ढंग में तो। अच्छा, नो मैम, मेरे पास तो नेट होता है, फिर भी मैं आंसर नहीं देती हूँ, है। चलो, गुड, वेरी नाइस आरुषि, बहुत बढ़िया। यार न्यूरोजेनिक, चाहे आप देख के बोलो चाहे आप बिना देख के बोलो, एटलीस्ट आप बोलो तो सही। क्या होगा ना, देखकर भी बोलोगे आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा, कुछ ना करने से तो अच्छा ना कुछ तो करो। नहीं, वो भी नहीं अच्छा लग रहा तुम्हें? क्या यार, मौन व्रत ले लिया है तुमने। चलो, समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? यो मैम। अब अभी भी आरुषि ही बोल रही है। यो मैम। फिर मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा कि आरुषि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, बाकियों को बोलने दो। ऐसे बोलना पड़ेगा फिर, मुझे लगता है। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। मैम। मैम। यो मैम। एक्टिव हो जाओ। मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, घर के बाहर घंटियां बजा रहे होंगे और तुम देखना, दौड़ते हुए जाओगे इधर उधर घर के बाहर में। समझ में आ गया सभी को? चलें आगे। यस मैम। यो यस मैम। मैम। चलो अगला हम हार्ट समझते हैं, हार्ट की गहराइयां समझते हैं, ठीक है। फटाफट से अपनी जो कॉपी है जहाँ पे तुमने हार्ट बनाया था वो ओपन करो। चलो, जल्दी करो, जल्दी। कर लिए सभी ने? यो मैम। यो मैम। मैम। सारे एक्टिव हो जाओ यार, एक का नहीं साउंड आना चाहिए, मुझे सबका साउंड आना चाहिए। चलो हो जाओ, वरना मैंने ना सच में क्लास में नहीं एंटर करने देना तुम्हें। ना तुम क्लास में बोलते हो ना तुम आंसर देते हो यार, ये क्या बोलते हैं, जगराते में थोड़ी आए तुम, है। जगराते में इंसान फिर भी बोल लेता है, बोलता नहीं बोलता? भाई रब्बा बोलते नहीं तो। मैम। चलो, खोल लिया तुमने हार्ट वाला पार्ट, खोल लिया? यस मैम। अब बच्चे, जो आपके राइट एट्रियम में सबसे ऊपर कॉर्नर में एक लाइन से जो आपको दिखाई देगी, वहां पे, हाँ उसको, वाह क्या बात है, ऐसे नोड कह देते हैं, दैट इज योर साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है। ये क्या करता है, अभी मैंने पीछे बताया एक्शन पोटेंशियल, तो इसका काम होता है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। आई बात समझ में? अब यो मैम। अब ये क्या करता है, ये हार्ट बीट जनरेट करता है 70 to 75 पर मिनट, विच इज इक्वल टू योर हार्ट बीट। दिल धड़कता है या नहीं आपका, रुक के बैठा हुआ है? नो मैम। धड़कता है मैम। दिल इतना ज्यादा धड़कता है ना? बिल्कुल। मुझे बताओ कि आपका दिल जो है वो सबसे ज्यादा धड़कता कब है? ज्यादा? अभी तो नॉर्मल धड़क रहा है, ज्यादा कब? मैम किससे डर लगता है? जब हम डर जाते हैं किसी चीज को देख के, तभी भी धड़कता है हमारा दिल जोर जोर से। ठीक है, डर जाते हैं, और हम जब भागते हैं, हम और भागने के बाद भी। हाँ वो मैंने भागने। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। और बताओ, दिल कब धड़कता है तुम्हारा? मैम ऐसे भी धड़कता है पर ज्यादा तेज नहीं इतनी धड़कता। तेज कब धड़कता है? वो जो तुम्हारे घर, मैम जब कोई भारी काम करते हैं हम तभी जब लड़ता है। कोई गलत काम किया हो, टेंशन हो जाए। हाँ गलत काम किया हो, है ना, गलत काम। क्या अमन, तुम क्या बोल रहे हो? मैम जब कोई भारी काम करते हैं। भारी काम, ठीक है। और और कौन, कोई कुछ कह रहा था? मैम अगर कभी नर्वस फील हो तब भी। नर्वस फील हो तब भी, और? मैम ये तो बारीक काम लिख हो गया। हैं जी, क्या हो गया? बारी काम लिखो गया? मैम समझ, आपने बारीक काम लिखा है। अरे जो भी है, हिंदी को छोड़ो ना यार, वो तो मैम वैसे ही थोड़ा सा कर रहे हैं, तुम बोलते नहीं हो ना, तुम कुछ तो बोलो। कतई चुप बैठे, इतना चुप नहीं बैठना मैम चाहिए। ऐसे कभी कोई वो सामने आ जाए जिसकी हमने मतलब वो भी नहीं की हो, कल्पना भी नहीं की हो, एकदम से सामने आ जाए तब भी। जैसे जैसे हेलन मैम आ जाए तुम्हारे सामने, तो तुम डर के बैठ जाओगे ना, कहीं छुप जाओगे तुम। नो आप मैम, देख टाइगर देख लिया हो। क्या क्या मैम कह जब रहे हो? टाइगर देखते हो फिर इसलिए नर्वस हाँ, फील। कोई वाइल्ड एनिमल देख लिया हो, है ना, कोई मैम ऐसी जब किसी का कल्पना एक्सीडेंट भी हो वाली, जाता है तब भी। हाँ एक्सीडेंट हो जाता है तो भी कल्पना वाली बात कह देते हैं, चलो कल्पना, पना जो भी है,
ठीक है, इमेजिन जो इमेजिन नहीं किया होता और एकदम से सामने आ जाते हैं ना, जैसे घर Yes, वाले ma'am. मैम फोन चला रहे हो मैम तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट चला रहे हो और पापा बेटे अच्छा बेटे ये चल रहा है, तेरी पढ़ाई चल रही है ऐसे, है ना, सब दिल के 12 बज जाते ये हैं, मैम ये यो मैम यो मैम है ना। जोर जोर से तो ये धड़कता है। सारे रीजंस होते हैं तुम्हारे हार्ट बीट तेज होने के, ठीक है, होते नहीं होते हैं। यो मैम Yo, मैम ma'am. हाँ, yes, और बाकी और कुछ लग रहा है, मैम बस यही है। जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं, जब मम्मी आ जाती है तभी धड़कता है। जब मम्मी आके बेलन से चप्पल से मार रही होती हैं। ज्योतिका तो ये वैसे मैम मैम लड़ती रहती नो मैम क्या बोला? है, लड़ती है बहुत, ज्योतिका तो वैसे भी लड़ती रहती है। अच्छा ज्योतिका लड़ती नो मैम रहती। यस मैम। बबीता ही शरारत करती है पहले। तुम दोनों मिलके करते होंगे ना, तो दोनों की मम्मियां साथ में मारती होंगी, नहीं? नो मैम अच्छा चलो आ जाओ इधर। अब क्या है कि ये जो आपका एसए नोड है ये क्या करता है, ये हार्ट बीट में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? नो No, मैम ma'am. ठीक है। मैम अब जो हाँ, तो यहाँ पे बना लिया तुमने आर्ट्रियम या राइट एट्रियम, वहां पे तुमने ऐसे नोड बना लिया। ये मैम इसके राइट कॉर्नर में तुम्हें राइट एट्रियम के वहां पे कौन दिखाई देगा? आपका जो एसए नोड है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। एक्शन बस हाँ, 70 to 75 मिनट पर मिनट आपका इसकी मूवमेंट रहती है, दैट इज इक्वल टू योर हार्ट बीट, ठीक है। और ये क्या है? पेस मेकर। पेस मेकर का क्या पेस मतलब? मेकर ऑफ हार्ट। यस, क्यों पेस मेकर? पीस मेकर मत लिख देना, शांति दाता नहीं है ये, पेस मेकर है। पेस मेकर ऑफ आर्ट। ये रिदमिक को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और इसके पास दो और चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है आर्टरिया और एक होता है एवी नोड, ठीक है। तो एवी नोड कहाँ रहा? देखो ये रहा आपका एवी नोड, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये मैम अब एवी नोड इज योर आर्टरियो यो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो धागे धागे से दिखाई दे रहे हैं बच्चे, दैट इज योर बंडल ऑफ हिस, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? ये इसके ओरिजिन जानो तो दैट इज योर इंटर, किधर है इंटर? यार ये कौन सी जगह है? वीवी है तो वेंट्रिकुलर ही आएगा ना, यस मैम। इसमें इतना रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ लिया मैंने। इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। और इसके पास क्या प्रेजेंट है? और क्या प्रेजेंट है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, Purkinje fiber. Purkinje fiber। हाँ, ये क्या है? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंडक्टिंग चीज है। अब यार हमारे हार्ट के अंदर फाइबर्स ही फाइबर्स है, पीछे हमने कल पढ़ा था कैपिलरी मसल के साथ, वहां पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है ना। तो फाइबर्स जैसे प्रेजेंट है, इनका काम क्या होता है? फाइबर्स के ही वजह से वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये जो आपके पुरकिंजी फाइबर्स है, वेंट्रिकल की तरफ प्रेजेंट है ना, ये नहीं प्रेजेंट है? Yes, ma'am. यस ये मैम। मैम ये ना ऐसे ब्रांच होंगे, ब्रांचिंग होती है इनमें बहुत, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट है वेंट्रिकल, इसलिए वेंट्रिकल है थोड़ा थिक, बनाई थी ना हमने ऐसी सी लेयर, ये मैम Yo, ना? ma'am. ये मैम कैपिलरी मसल्स लगा दिए थे, फिर वो जाके कनेक्ट होता है आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से, जो मैंने आपको कल परसों करवा दिया था, ठीक है। कोई डाउट है तुम्हें उनमें? नो मैम। याद रहेगा तो डाउट है ना हम आपसे, है ना। जब मैम हमें याद ही नहीं रहेगा हम डाउट कैसे पूछे? आज तो तुमने बहुत ताने सुन लिए हैं, तो कृपया करके इतने ताने जो तुमने सुन लिए है ना, सुधर जाओ, अब बहुत हो गया तुम लोगों का, ठीक है, जो जवाब नहीं देते। ओके, सो जो मैं क्या बता रही थी कुछ, हाँ, स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से जो आपकी कार्डियक मसल होती है वो हो जाती है मॉडिफाई। मॉडिफाई कैसे यार होता है ना, जब आप छोटे हो एलकेजी यूकेजी में होंगे आपके पास साइकिल या घर पे स्कूटी, है ना। साइकिल तो होगी ना, अपनी खुद की भी होगी, आपके पास अगर नहीं भी है तो। यस मैम। तो तुमने आज के टाइम में उसको बड़ा मॉडिफाई कर दिया होगा। लड़कियों ने क्या किया? आगे बास्केट लगा लिया होगा, है ना। और लड़कों ने क्या होगा? पीछे की सीट उड़ा दी होगी, भाई मैं नहीं बिठाना चाहता किसी को, तो मैं मस्त चलाना चाहता हूँ, तो मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई मतलब कि कुछ चेंजेस लाना,
तो वो कौन लेकर आएगा, ये स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू होगा, वो क्या करेगी, आपके कार्डियक मसल को मॉडिफाई कर देगी। इसीलिए जो आपके एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं ये एक्साइटेड रहते हैं और ये एक्शंस को जनरेट करने का काम करते हैं। तो तुम्हें समझ में आया ये सब कुछ या नहीं आया? यो मैम पक्का? तो ये एक कुछ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में बिजलियां खड़क रही हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो बिजलियां चलती हैं वो आपके एसए नोड और एवी नोड ये कैसे सब साथ में काम करते हैं उसके बारे में समझ में आ गया? यो मैम। अब एक सेकंड मैम, मेरे पास भी होता है नेट, कभी बारिश होती है कभी स्नोफॉल, इसी वजह से नेटवर्क इशू होता है। अच्छा ठीक है, आंसर तो मैं देती अगर मेरे को पता होता। ये कौन है यार? तनप्रीत, ओके नाइस गुड। चलो कार्डियक साइकिल में आ जाते हैं, ठीक है। काम काज छोड़ दो तुम अपने, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कान खुले रखना, आंखें खुले रखना, दिमाग खुला रखना, बस मुंह बंद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम्हें ये साइकिल समझ नहीं आएगा। और बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में तो पूछते ही पूछते हैं, स्कूल वालों को सबसे प्यार है इनसे। दिल उनको अगर है ना, उनके पास दिल है तो वो पूछेंगे तुमसे, क्योंकि दिल से दिल टू कनेक्ट, दिल से दिल का कनेक्शन है, इसीलिए समझे। और नीट में तो यार दिल के बिना कुछ तो होता नहीं है, चाहे आपका दिल कठोर हो या प्यारा हो, दिल तो दिल है ना। दिल तो बच्चा है जी, सुना है तुमने, है ना। तो नीट को भी दिल से बहुत प्यार है, स्कूल वालों को भी दिल से प्यार है। जिसको भी तुम कोई भी एग्जाम उठा लो उसमें पक्का कार्डिक या डबल सर्कुलेशन ये सब कुछ पूछा होगा। तो मैम फिर से कह रहे हैं, कृपया कान खोलें, आंखें खोलें, ध्यान से सुनिए, चाहे लिखे मत बस सुनते चले जाएं। सिस्टोल और डायस्टोल ये दो मेजर इवेंट आपके हार्ट में होता है। पहली बार जितने भी हार्ट में एसोसिएटेड होते हैं इवेंट्स, वो अभी जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ दैट विल बी हैपनिंग, वो होगा आपके एक सिंगल हार्ट बीट में, एक कल्ले हार्ट बीट में सिस्टोल डायस्टोल सब होने वाला है। क्यों? क्योंकि यार ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होता है। समझ में आई तुम्हें ये बात या नहीं आई? सिस्टोल का क्या मतलब होता है यार? सिस्टोल करता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और डायस्टोल क्या करेगा? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करा तो अगला रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, ठीक है। समझ में आई? यहाँ से कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हाँ ओके। अब जब भी ब्लड फ्लो करेगा आपके प्यारे से दिल के अंदर, है ना, पानी तो नहीं ना फ्लो करता, नो मैम। है ना। तो ब्लड फ्लो करेगा तो इसका प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि ये कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब भी तुम काम करते हो एनर्जी लगती है, जब तुम रेस्ट करते हो एनर्जी कम लगती है। तो वैसे ही जब भी ब्लड हार्ट के अंदर आएगा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। अगर आपका हार्ट रिलैक्स करेगा तो यानी कि प्रेशर हो जाएगा कम, क्योंकि एनर्जी तो लग ही नहीं रही है। समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। और डायस्टोल को अब हम समझने लगे हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब कान ध्यान से खोल के रखें। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज है क्या? अब यार आर्टरिया, तुम्हें पता है तुम्हारा दिल है, नहीं पता तुमको? दो आर्टरिया दो वेंट्रिकल। अब ये एक टाइम ऐसा आता है जहां पे आर्टरिया वेंट्रिकल दोनों ही मस्त सो रहे होते हैं, आराम करते हैं। ये आराम, हिंदी को मारो गोली, ठीक है। इसको हम ऐसे को बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल क्यों? क्योंकि ये आराम कर रहे हैं बच्चे, रिलैक्स कर रहे हैं। यार उनका मन नहीं करेगा रिलैक्स करने का? करेगा ना? समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया? हाँ, अब क्या होगा, जो आपका हार्ट है उसके अंदर, अच्छा पहले ना आप अपने कॉपी के अंदर हार्ट खोल लो, जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपने एसए नोड, ईवी नोड और जो भी हमने परसों क्लास में किया था वो वाला ओपन कर लो एक बार, क्योंकि फिर आपको नहीं तो समझ नहीं आएगा।
ओके सो क्या बता रहे थे मैम? ये बता रहे थे कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? सुपीरियर वेना केवा। वेरी सुपीरियर वेना केवा। और ये कौन है? inferior vena cava, वेरी गुड। यहाँ पे कौन है? pulmonary vein, पल्मोनरी वेन। वेरी समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यो मैम। yo ma'am, जब प्रेशर हो जाता है कम, क्योंकि ये डायस्टोल है, ये पहला स्टेज है, ठीक है? तो मैं इसी के अंदर ही आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इसी के अंदर एक सारा बना नहीं सकती थी। अब ये देखो, ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा? low, लो हो जाएगा। प्रेशर होगा कम, जिसके वजह से ये क्या बना रहे हैं मैम? पल्मोनरी pulmonary artery, Pulmonary artery. शाबाश। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? पल्मोनरी नहीं Semi-lumen. ल्यूमन नहीं, Semi- ल्यूनर। semilunar, सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है? सेमिल्यूनर वाल्व में क्या होगा? अब जो आपका सेमिल्यूनर वाल्व है वो हो जाएगा क्लोज, ठीक है? और यहाँ पर आपके एवी नोड है, एवी नोड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। एवी नोड आपके Yes, ma'am. एवी नोड हो जाएगा ओपन। ये समझ में आया? एवी नोड, सेमिल्यूनर वाल्व, ये सबको समझ आया? yo Yes, ma'am, ma'am. तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना कि यहाँ पे तुम्हारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड प्रेजेंट है, ma'am. एवी नोड के अंदर आएंगे वो, ठीक है? Yo, ma'am. yo ma'am, ओके, एवी नोड ओपन हो गया, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो गया। ओपन क्लोज वाला सिस्टम समझ में आया? ये कब हो रहा है बच्चे? जब ये जॉइंट डायस्टोल बना हुआ है तब। बताओ अब समझ में आया यहाँ तक या नहीं? yo ma'am, अब जो वेने केवा है, सुपीरियर वेने केवा, इनकी इंफीरियर वेने केवा, ये कौन सी ब्लड के आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत बढ़िया। पल्मोनरी वेन क्या लाएगा? oxygenated blood, बिल्कुल। जैसे ही ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से लेकर आएगा, ये जाएगा वेंट्रिकल में। यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगा, जाएगा किधर? right, Ventricle. दोनों ही वेंट्रिकल्स में जाने वाले हैं, है ना? तो वेंट्रिकल में जब वो पहुंच जाएगा तब क्या होगा? फटाफट से इसमें हो जाएगी बच्चे फिलिंग। बट फटाफट का मतलब कि ऐसे फर्स्ट रैपिड फिलिंग वेंट्रिकल्स में जब होती है तो वो किस में होती है? किस में होती है पता है आपको? उसको क्या देते हैं हम? ऐसे वाले स्टेज को क्या बोल देते हैं? आर्ट्रियल सिस्टोल। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई इसीलिए। समझ में आया? बट उससे पहले मैम। असली काम तो रह गया हमारा। एसए नोड प्रेजेंट है ना यहाँ पे। एसए नोड को मिलेगा स्टिमुलस। क्या मिलेगा? stimulus, जिसकी Stimulus. हाँ, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करेगा। जैसे ही ऐसे नोड को स्टिमुलस मिलेगा, एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट करेगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल मिलेगा मतलब ये क्या? करंट जनरेट करेगा और फिर एकदम से आर्टरिया हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आर्टरिया करेगा कॉन्ट्रैक्ट, आर्टरिया अपना काम शुरू करेगा, फटाफट से एवीएन यानी इसको एवी नोड को दे देगा बच्चे क्या? इंफॉर्मेशन कि भैया टाइम हो गया, दरवाजे खोलो, ताकि जो ब्लड है हमारे पास हम वेंट्रिकल को दे सके। तो एवी ने करा ओपन और तब सेमिल्यूनर हो जाएंगे बंद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. yo ma'am, No, ma'am. ठीक है, ऐसे पूरे प्रोसीजर को हम आर्टियल सिस्टोल बोल देते हैं। आई बात समझ में? Yes, ma'am. yo ma'am, फटाफट से कोई बताओ अगर मैम नहीं समझ में आया तो। अभी हमने दो प्रोसेस कर लिया। एक है जॉइंट डायस्टोल जिसमें आपके दोनों ही आर्ट्रियल और वेंट्रियल करते हैं रिलैक्स। सेकंड है एट्रियल सिस्टोल जिसमें
जिसमें आपका आर्टरिया क्या करेगा, जो एसए नोड है वो क्या करेगा, स्टिमुलस देगा, एक्शन पोटेंशियल करेगा, फटाफट से एवियन को बोलेगा भैया दरवाजे खोलो, हमारे को ब्लड तुम्हें देना है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड दे देगा, वेने केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड देगा वेंट्रिकल्स को। तो दोनों ने ही बंद कर देना है, ये वाला भी है एक ये वाला भी है। ये कौन है यहाँ पे, ये क्या बना रहे हैं मैम, aorta, Aorta. रोटा आयोटा बोल दो, जो तुम्हारा मन करे बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों ही क्या करेंगे बच्चे, उस टाइम बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेमील्यूनर वाल्व्स हैं। पता है ना तुम्हें या नहीं, भूल गए तुम? यो यो मैम। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ, अब क्या है देखो, आर्टरिया ने करा कॉन्ट्रैक्ट, किया ना उसने यो मैम। आर्टरिया ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तब क्या हुई, डीपोलराइजेशन। तो मैंने अभी पीछे ही बताया था डीपोलराइजेशन क्या होता है। डीपोलराइजेशन यानी देखो ऐसे था, ऐसे से म्यूट कर लो यार, ऐसे हो गया। सो दिस इज योर डीपोलराइजेशन। समझ में आई? हाँ, डीपोलराइजेशन के वजह से जो बची हुई ब्लड थी वो वेंट्रिकल्स तक पहुंच गई, तो सेकेंड फिलिंग हो रही है। अब पहली फिलिंग हुई ना सीधा वेंट्रिकल्स में, वो थी 70%। अब जो दूसरी फिलिंग हुई बच्चे, दैट विल बी योर 50% फिलिंग। कितनी परसेंट? 50%। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। और उस टाइम आपका जो सेमील्यूनर वाल्व होगा वो हो जाएगा बंद। सोचो वॉशरूम गए आप, नहाने के लिए सोचा है ना, मस्त प्रेशर आ रहा है ऊपर टंकी से टैप तक, है ना, बकेट रखा नीचे। अब ये तो है नहीं कि तुम नलके के नीचे बैठ के नहाओगे, नहा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट बकेट में आपने क्या किया, बकेट ऑन किया, प्रेशर आया पूरा बढ़िया से और पानी भर गया। भरा या नहीं भरा? टाइम आएगा ना, हाँ, एक टाइम आएगा जब आपका बकेट का जो पानी है वो फुल हो जाएगा, आएगा या नहीं? यस मैम। तो उसको आप टैप को बंद करके रखोगे या खोल कर छोड़ दोगे? बंद करके। बंद कर देंगे आप। अब पीने वाला पानी है तो क्या करेंगे आप, उस पानी को ढक देंगे। वेरी गुड, ढक देंगे। तो बच्चे जो आपका हार्ट है, हार्ट में भी जो सेमील्यूनर वाल्व होगा वो भी बंद हो जाएगा, ताकि ये बाहर ना निकल जाए। वो उसको टाइम देगा ना, भाई रुक जा, अभी मत जा, है ना। अब ये है नहीं तुमने इतने बड़े बकेट में पानी भरा और एक ही बारी में तुम पी गए, ऐसे तो हो नहीं सकता। और ऐसे तुम पी तो सकते ही नहीं हो पूरे बकेट का पानी एक ही बारी में, नहीं पी सकते ना। no ma'am, तो इसीलिए प्रोसेस होगा बड़ा स्लो। समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक नो मैम। ठीक है। अब क्या होगा, आपका हार्ट कर देगा। अभी देखो आर्ट्रियल हो गया, आर्ट्रियल के बाद अब आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच गया। वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पे प्रेशर होगा ज्यादा, है ना, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा। तब ये क्या करेगा, डीपोलराइजेशन। वहां पे भी डीपोलराइजेशन हुई है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी होगी, जिसके वजह से वेंट्रिकल में प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, और तब प्रेशर ज्यादा होने पे आपके जो एवी नोड होगा ना बच्चा, ये एवी नोड बंद हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, बकेट के बाहर जाएगा, तो इससे अच्छा है ना टैप बंद करके उसको बंद कर दो। तो वैल्व का काम क्या होता है, वैल्व का काम यही होता है कि वो ब्लड को प्रिवेंट ना कर, वापस ना जाने दे, और फटाफट से एवी ने बंद हो जाना है। और एक साउंड आती है, कौन सी? लब, वेरी गुड। फर्स्ट साउंड ऑफ योर हार्ट इज लब। समझ में आ गया सभी को? नो मैम। तो ऐसे वाले को हम बोल देते हैं थर्ड, जो भी पूरा बताया मैंने, दैट इज योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद
वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद कौन आएगा? वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद आएगा आपका आइसो वॉल्यूमेट्रिक। आइसो यानी सेम, और वॉल्यूमेट्रिक क्या हुआ? वॉल्यूम और मीटर। तो जो ब्लड का सेम वॉल्यूम रहेगा उसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक बोल देते हैं। लेकिन ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अभी हमारे आर्टरिया ने पहले किया कॉन्ट्रैक्शन, फिर हमारे वेंट्रिकल्स ने किया कॉन्ट्रैक्शन, तो इसीलिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यो मैम। अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर है बच्चे हाई, वेंट्रिकल्स में प्रेशर है हाई कंपैरेटिवली टू, देखो कंपैरेटिवली टू जो आपका ये है ना पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी ये रहा, नहीं ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, और कौन? पल्मोनरी आपका अरोटा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें प्रेशर है कम। समझ में आ रही है? मैम। इसमें प्रेशर है कम। सर आइसो वॉल्यूमेट्रिक, इसमें और इसमें है प्रेशर कम, और वेंट्रिकल्स में प्रेशर है ज्यादा। कंपेयर कर रहे हैं हम दो चीजों को, इसमें है इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम वेंट्रिकुलर इजेक्शन कह देते हैं, ताकि ब्लड जो है वो अब क्या है, वेंट्रिकल से बाहर आने को है। अब वेंट्रिकल से बाहर भी तो आएगी ना, इसने यहाँ जाना है और इसने यहाँ जाना है, यही होने वाला है ना? समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। अब ब्लड यहाँ पर है, ब्लड यहाँ पर है, तो वेंट्री जो आपके इधर है राइट वेंट्रिकल में है, तो वो आपके पल्मोनरी आर्टरी से जाने वाला है, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर जाएगा? अरोटा से जाने वाला है। तो तब आपके ये देखो, ये दोनों कौन है? सेमील्यूनर वाल्व है, ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? मैम। ठीक है। अब आपके हार्ट के अंदर है ना, हार्ट के अंदर अगर ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे वेंट्रिकल्स, दोनों ही वेंट्रिकल्स में 70 ml है, तो बच्चे एक साइड से, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो एक साइड से जब 70 ml बाहर जा रहा है, तब क्या होगा? एक पूरा ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट नॉट हार्ट बीट, वन हार्ट बीट या फिर वन कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा? 70 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम वन वेंट्रिकल। समझ में आई? मैम। बाद क्या होगा? इम्पल्स हो जाएगी बंद। मायोजेनिक है ना आपका हार्ट, मायोजेनिक सिखाया ना तुमको मैंने, मायोजेनिक इम्पल्स करती है, ये थोड़ी देर हो जाएगी बंद, थोड़ी देर मतलब इतने भी देर भी भाई, बहुत ही माइन्यूट सा टाइम है हमारे पास, इतना पूरा टाइम नहीं है, और फिर रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो हमने पहले ऐसे पढ़ा था पोलराइजेशन, फिर ये माइनस ऊपर चलेगी, प्लस 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 डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, यानी अपने वही स्टेट में आ गई ये वापस। समझ में आ गया? मैम। सबको समझ आ गया? ओके। अब जब आपके वेंट्रिकल्स, ध्यान से सुनो, जब आपके वेंट्रिकल्स, अब इतना सारी मेहनत कर लिया, टाइम तो लगता है ना, पूरे दिन मेहनत करने के बाद आप आराम नहीं करते हो? मैम करते तो हैं। वेंट्रिकल्स भी बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स भी बोल रहे हैं यार मेरे को रेस्ट करना है, तब सेमील्यूनर वाल्व क्या करेगा? सेमील्यूनर वाल्व भी क्लोज हो जाएगा और एवी भी क्लोज हो जाएगा, और फिर क्या होगा? वेंट्रिकल डायस्टोल। क्या होगा? वेंट्रिकल डायस्टोल। एक मिनट, मैंने साइकिल बनाई है, कहाँ गई साइकिल हमारी? मेरी, ओ सॉरी मेरी, ओहो ये रही। ठीक है, तो ये देखो, तो ये जो भी समझाया मैम ने, आप ऐसे देख सकते हो, वो एक ही में इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आए। समझ में आ गया था वो पूरा? मैम। ओके। अब अब क्या है, देखो इसको, हाँ यार, इसको ऐसे पूरे को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। अब क्या है, जो
सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद। बंद। एवी भी आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एवी भी बंद हो जाएगा। और एक साउंड प्रोड्यूस होगी बच्चे, दैट इज योर डब। सो लब आपका फर्स्ट साउंड है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होगा, और जो डब है वो आपका सेकंड साउंड है जो आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा, जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा। समझ में आई? यस बाद फिर कौन आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पे है रिलैक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स कर रहे हैं रिलैक्स। समझ में आ गया तुम्हें? मैम। और जैसे ही आप आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्स करेंगे, फिर से वो स्टेज में आ जाएंगे जहां पे दोनों ही रिलैक्स कर रहे होंगे, दोनों ही आराम कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया? आ गया बच्चों, समझ गया? नहीं आया तुमको? यस ये मैम। दैट ये yes, जो ma'am. पूरा बताया है मैंने, हाँ ये भी मैंने जो पूरा बताया है, दिस इज योर कार्डिक, कौन सा कार्डिक साइकिल, सॉरी फॉर दैट, कार्डिक साइकिल। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, क्लास इंपॉर्टेंट थी ना आज की? यस मैम। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क तुम्हारा ये है, नोट्स अच्छे से बनाओ। अच्छा एक बार मैं दिखा तो दूं, वो जो साइकिल है ना, ये देखो, ये पूरे साइकिल को अच्छे से समझ लो, अच्छे से बना लो, और मैम ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इजी हो जाएगा आपको समझने में। जब ये एक बार समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो पूछ लेना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। यस मैम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों।